नमस्कार साथियों। आइए हम पढ़ाते हैं आगे, अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सूत्र। आप सूत्र को पढ़ने से पहले आप सूत्र को आपको बता देंगे ये सूत्र कैसे प्राप्त हुआ है। जैसे सभी बच्चों को सूत्र तो याद हो जाता है, लेकिन जब सूत्र सिद्ध करने की बात आती है तो कुछ बच्चे सूत्र को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम सूत्र को सिद्ध करके आपको सिखाते हैं ये सूत्र सूत्र कैसे मिला है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमको पता है और सभी बच्चों को याद भी होता है। यहाँ पे लिखा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम इस सूत्र को कैसे मिला है इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये सूत्र कैसे मिला है। जैसे यदि किसी की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के गुणे 2, यानी 2 बार इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसी को भी इसी फॉर्म में बना देंगे तो हमारा यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, एक कोष्ठक में बनाएंगे, फिर एक कोष्ठक में लिखेंगे ए प्लस बी, एक कोष्ठक में। अब देखिए जिसके बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी गुणा छिपा है, यानी ए जाएगा ए में गुणा करेगा, फिर बी में भी गुणा करेगा, दोनों में गुणा करेगा। फिर वही कंडीशन बी भी जाएगा ए में गुणा करेगा और बी में भी गुणा करेगा। तो हमारा सवाल कैसे होगा, तो आइए देखिए इस सूत्र को हम कैसे लगा के सिद्ध करते हैं। यानी ए का गुणा जब हम ए में करेंगे, यानी ए गुणे ए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे ए गुणे बी, बी में भी तो करना है ए का गुणा। अब ए का गुणा दोनों में हो गया, अब बी का नंबर है बी प्लस में है, इसको हम जब लेके आएंगे ए में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी गुणे ए, बी गुणे ए प्लस बी गुणे बी, बी में भी तो गुणा होगा तो यहाँ पे बी गुणे बी हो जाएगा। अब हमको पता है जिसके पावर कुछ नहीं होता है उसके पावर एक होता है, यानी आपको ऐसे दिया है यक्स गुणे यक्स, तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी गुणा में जो पावर होती है जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा में एक पावर इसका और एक पावर इसका मिलकर दो पावर और जेड के पावर दो, इसी फॉर्म में ये दोनों हो जाएंगे। देखिए एक पावर यहाँ पे छिपा है, एक पावर यहाँ पे है, तो ए गुणे ए हो जाएगा, तो ए तो होगा ही, और एक मिलकर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक एक मिलके दो हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बीच में है प्लस, लगाएंगे प्लस ए गुणे बी प्लस बी गुणे ए प्लस, अब बी गुणे बी दो बार है, यानी एक इसका पावर एक इसका पावर, तो बी के पावर दो। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र आपको दिखने लगा है, यानी यहाँ पे ए का स्क्वायर यहाँ पे है, बी का स्क्वायर यहाँ पे है, बीच में प्लस प्लस तो है ही है। अब आइए हम इसको ढूंढते हैं यह चीज हमको कहाँ से मिला। तो अब देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, यानी चाहे हम इसको ए इधर कर दें या इधर कर दें बात एक ही है। इसको हम सही क्रम में कर देते हैं क्योंकि ए इंटू बी है तो ए इंटू, यानी पहले ए ही आता है, इसलिए हम इसको ए पहले कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू, यानी ए गुणे बी इंटू मतलब गुणा होता है प्लस बी का स्क्वायर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, यानी जब इसको जब हम जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस एक एक मिलके कितने हो जाएंगे, दो, और ए इंटू बी यानी ए गुणे बी आपके लिख देंगे। यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, गुणा हमारा छिपा होता है। यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब देखिए पूरा सूत्र हमको मिल चुका है, बस इसको सही क्रम में हम कर देंगे तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए मैंने आपको सूत्र सिद्ध करके दिखा दिया। अब इसी बेस पे आपको सवाल भी मिलती है, तो हम सवाल कैसे लगाएंगे। तो आइए हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे सवाल लिखा गया है, तो आइए हम सवाल को लगाते हैं, उसी सूत्र पे रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, इसके पहले मैंने इस सूत्र को सिद्ध करके आप सबको सिखाया है, उम्मीद है आप सबको आ गया होगा। और इसके पहले मैंने कोष्ठक की सवाल फिर बिना कोष्ठक की सवाल दोनों सवाल पढ़ाए थे, उम्मीद है वो सब भी आप सबको सीख गए होंगे अच्छी तरह से। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल कैसे होगा।
अब जहाँ 7 है वहाँ हम मानेंगे इसको ए और इसको मानेंगे बी। अब इसी के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, यानी 7 का मान यानी ए की जगह हम रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ से तो प्लस यहाँ से रखा मैंने, बी है, बी की जगह हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 2 गुणे, अब कह रहा है ए का मान, यानी ए का मान 7 है गुणे बी का मान क्या है 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 7 को हम जब 2 बार गुणा करेंगे प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 7 गुणे 2, अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 ही होता है, प्लस 2 का गुणा 7 में कर देंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर दीजिए 2 दूना 4 और 4 का गुणा फिर 7 में कर दीजिए, आपको जैसे अच्छा पड़े आप वैसे कर सकते हैं। तो आइए हम सिंपल से लेके चलते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, ऐसे भी होगा, या फिर 2 सते 14 और 14 दूना 28 हो जाएगा आपका। अब जैसे आपको गुणा करने आए आप वैसे कर सकते हैं, यानी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे क्योंकि बीच में सब प्लस है। आप देखिए इकाई पकड़ कर हम जोड़ते हैं, इकाई 8 इकाई 4 इकाई 9, 8 और 4 12 12 और 9 जोड़ देंगे तो 21 हासिल आ जाएगा आपका, 21 का लिखेंगे 1 हासिल आ जाएगा आपका 2। आइए हम दहाई पकड़ते हैं, दहाई यहाँ पे 2 है, दहाई यहाँ पे आपका 4 है, तो 4 और 2 हो जाएगा कितना 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और एक हासिल 2 हासिल है आपका, 6 2 कितना हो जाएगा 8। ये देखिए हमारा कितना आ गया आंसर 81 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और आइए हम अगले नेक्स्ट की सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों हम सवाल लिखते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 2, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो आइए हम सवाल लगाते हैं। यदि आप सभी बच्चों को आ रहा है तो आप सब वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, और लगाने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 की जगह यानी हमारे ए है, यह बी है, इसको जब तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह हम रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर, सब ऊपर इसी सूत्र पे सब होगा काम, और प्लस 2 सूत्र से है गुणे, ए का मान 4 है गुणे बी का मान 3 है, इसी को तोड़ दीजिए, यानी 4 गुणे जब 2 बार करेंगे 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 2 दून चौक 8 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब इन तीनों का स्थान पे हम क्या लिखेंगे 24 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने की बात है, इकाई इकाई पकड़ के आप आसानी से जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 9 4 13, 13 6 कितना हो जाएगा 13 6 हो जाएगा 19, 19 से कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 दहाई यहाँ पे 3 और 3, और ये जो आपका हासिल कितना आया था 1, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49। यही हमारा क्या हो जाएगा 49 आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शायद जो मैंने आपको नेक्स्ट सवाल यानी सवाल नंबर 2 बताया उसमें वीडियो थोड़ा धूमिल लग गया होगा, तो आप लोग आवाज़ से समझ सकते हैं। और आइए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसको आप समझ जाएंगे तो वो सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस
2 गुणे 5 गुणे 4। अब दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे, 5 गुणे 5 प्लस इसको 2 बार 4 को लिखेंगे, 4 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 5 गुणे 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 का गुणा 5 पे करेंगे तो 25 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 प्लस 2 पंचे 10 और 10 चौक 40। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 चौक 8 और 8 पंचे 40। ऐसे जैसे आपका इच्छा करे आप गुणा करने का, वैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो यानी मैंने गुणा किया, यहाँ पे कितना आया 40 आया। आप सबको पकड़ के जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका मैंने बताया था आप सभी को, इकाई इकाई पकड़ के जोड़ना है। इकाई 0, इकाई 6, इकाई यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हाथ से 1 हो जाएगा। आप याद भी कर सकते हैं या साइड में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, दहाई दहाई 1 है, दहाई 2 है, तो यहाँ देखिए दहाई 4 5 5 2 7 7 और 1 हाथ से जो है आपका क्या है 8। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया आपका 81 आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप सबको सवाल 3 तक बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। और आइए हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सवाल नंबर 4 लगाऊंगा नहीं, आप सब लगा के हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सवाल नंबर 4 आपको हम दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा ज़रूर। 7 + 3 का होल स्क्वायर। इस सवाल को दोस्तों आप सब घर पे वीडियो की स्टॉप करके लगाने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आप सब लगा सकते हैं। और इस ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स दोस्तों।